इस आदमी द्वारा बनाए गए कपड़े पहनेंगे अयोध्या में विराजमान होने वाले रामलला। कभी लाल कभी पीले तो कभी नीले होंगे वस्त्र। रविवार से लेकर शनिवार तक हर दिन अलग अलग कपड़ों में नजर आएंगे प्रभु श्री राम। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई पीढ़ी बीत गई पर भगवान राम के कपड़े बनाने का इसी परिवार को दिया गया टेंडर। कौन है ये शख्स जिसके हाथों की लकीरों में स्वयं भगवान श्री राम के कपड़े बनाने का भाग्य लिखा है? 22 जनवरी वो तारीख जब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों राम भक्त प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में नजर आने वाले हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम बाल रूप में अपने घर वापस आएंगे। और ऐसे में हम आपको कहानी उस आदमी की बताने जा रहे हैं जो खुद अपने हाथों से भगवान राम के उन कपड़ों को बनाएगा जो 22 जनवरी मतलब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भगवान रामलला को पहनाए जाएंगे। क्योंकि ये दर्जी प्रभु श्री राम के ऐसे कपड़े बना रहा है जिसको देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इन कपड़ों की हर खासियत आपको बारीकी से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर पूरी दुनिया में इसी आदमी से भगवान राम के कपड़े क्यों बनवाए जा रहे हैं। बस थोड़ी देर तक मेरे साथ इस खबर में जुड़े रहिए। बरसों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को वह शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, जिसके लिए पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। तो रामलला को सजाने के लिए वस्त्र भी तैयार हो रहे हैं। मिलिए रामलला के उस दर्जी से जो पीढ़ियों से अपने आराध्य के वस्त्र तैयार कर रहा है। इस बार अस्थाई मंदिर में विराजमान चारों भाइयों और हनुमान जी के वस्त्र तो तैयार किए ही जा रहे हैं, साथ ही 51 इंच के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले रामलला के वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1985 से, जब अयोध्या में एक परिवार रामलला के वस्त्र सिला करता था। इतना ही नहीं, यह काम करते हुए इसकी 3 पीढ़ियां बीत गई और इस बार भी यही शंकर लाल का परिवार अपने आराध्य के वस्त्र तैयार कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला पीला वस्त्र धारण करेंगे, लेकिन दिन के हिसाब से बाद में वह सफेद वस्त्र धारण कर लेंगे। बता दें, श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के वस्त्र का रंग दिन के अनुसार बदलता रहता है। रविवार को है गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को रामलला नीला वस्त्र धारण करते हैं। इस बार प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को दिन सोमवार है, इसलिए उस दिन रामलला सफेद वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन विशेष आयोजन के दिन पीला वस्त्र पहनाना शुभ होता है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे और बाद में वह सफेद वस्त्र धारण कर। जैसे रामनवमी के दिन कोई भी हो, उन्हें पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि पीला वस्त्र खास प्रयोजन पर ग्रह नक्षत्र के अनुकूल भी होता है। रामलला के वस्त्र बना रहे दर्जी ने बताया, 1985 में तत्कालीन पुजारी रामलला दास के उनके माध्यम से हमारे पिताजी 2 मशीनें लेकर गुम्बद के नीचे बैठकर कपड़े सिला करते थे। वह कपड़ा काटते थे और हम 2 भाई सिला करते थे। यह काम सन 1992 तक चला। ढांचा गिरने के बाद हमारे प्रभु टाट में आए, तब भी हमारे पिताजी वस्त्र सिला करते थे। 1994 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हम दोनों भाई भगवत प्रसाद पहाड़ी और शंकर लाल लगातार कार्यरत रहे। जब योगी जी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद वैकल्पिक मंदिर बनकर तैयार हुआ, यानी प्रभु टाट से ठाठ में आ गए। अब टाट से महल जाने की तैयारी है। अभी 51 इंच की मूर्ति बन रही है, वह वहां स्थापित होंगे। पहले जो स्थापित थे वैकल्पिक मंदिर में, वह स्थापित होंगे। उसके बाद 51 इंच की मूर्ति भी स्थापित होगी। हमारे बड़े भाई साहब को राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा बुलाया गया था और उन्हें वहां नाप लेने के लिए गए थे, लेकिन नापने का सौभाग्य तत्काल नहीं मिला। 51 इंच बताया गया, उसी के अनुसार हम लोग पोशाक तैयार कर रहे हैं। 1985 में हमारे श्री पिताजी श्री उस समय तत्कालीन पुजारी लालदास जी थे, उनके माध्यम से हमारे श्री पिताजी 2 मशीन ले जा करके वहाँ गुम्बद के नीचे हम, हमारे बड़े भाई साहब और हमारे पिताजी वहाँ बैठ करके सिलते थे। पिताजी अमनिया करते थे, हम दोनों भाई सिलते थे। ये क्रम 99 तक चला। ढांचा गिरने के बाद हमारे प्रभु टाट में आए, तो तब भी हमारे पिताजी सिलते थे। सन 94 में पिताजी का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद हम दोनों भाई भगवत प्रसाद पहाड़ी और हम शंकर लाल कार्यरत है, चलता रहा कार्य। जब हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद से वैकल्पिक मंदिर बना, यानी प्रभु टाट से ठाठ में आ गए। अब ठाठ से महल में जाने की तैयारी है। अब 51 इंची की मूर्ति बन रही है, वो भी वहाँ स्थापित होंगे। पहले तो जो स्थापित थे वैकल्पिक मंदिर में, वो तो स्थापित होंगे। उसके साथ साथ 51 इंची वाली मूर्ति वो भी वहाँ स्थापित होगी। शुक्रवार को हमारे बड़े भाई साहब को बुलाया गया ट्रस्ट की तरफ से और वहाँ नापने के लिए गए, लेकिन वहाँ नापने का सौभाग्य तत्काल में नहीं मिला और 51 इंची बताया गया। उसी के आधार पर 51 इंची का मूर्ति का हम लोग पोशाक तैयार कर रहे हैं और जब वहाँ से आदेश मिलेगा तब देखा जाएगा। तत्काल हमारे यहाँ तैयार हो रहा है।